गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करेंगे अ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो खेती के विकास में सरकार का योगदान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लेड द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो सरकार ने नीचे दिए महत्वपूर्ण जो रोल था वो अदा किया है एग्रीकल्चर के विकास में। फर्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स, जो भूमि सुधार किए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सेवरल सिग्निफिकेंट मेजर्स रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स लाइक। तो सरकार ने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कदम थे जो कि भूमि के सुधार के संबंधी थे वो उठाए थे, जैसे कि फर्स्ट, एबोलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम। जो जमींदार सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। सेकंड, एक्ट्स हैव बीन पास्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। बहुत अलग अलग स्टेट्स में बहुत से कानून को पास कर दिया गया टू इम्प्रूव लैंड टेन्योर सिस्टम। जो जमीन संबंधी जो टेन्योर सिस्टम होता था, योजनाबंदी, उनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया गया बाय प्रोवाइडिंग ऑनरशिप राइट्स टू द कल्टीवेटर्स। जो जिम्मेदार थे, कल्टीवेटर थे, उनको उनकी मालिकियत के जो अधिकार सौंप कर, जो उनके मालिकियत के अधिकार थे उनको प्रोवाइड करवा दिया। थर्ड, मैक्सिमम सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स हैज़ बीन फिक्स्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड होल्डिंग थे वो उनको फिक्स कर दिया गया भी कितने समय तक ये लैंड उनकी रह सकती है। फोर्थ, टिल 1996 कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन लैंड मेजरिंग 619 लाख हेक्टेयर इन द होल कंट्री। तो लगभग 1996 तक जो चकबंदी थी लैंड की वो 619 लाख के हेक्टेयर से लगभग सारे देश में इतनी जो चकबंदी थी वो कर दी गई थी जमीन की। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग इज एन एक्टिविटी। जो चकबंदी होती है वो भूमि का एक ऐसी क्रिया होती है बाय विच फार्मर्स आर आस्क्ड टू गेट लैंड ऑफ द सेम साइज, जिनमें किसानों को ये कहा जाता है वो उतनी ही भूमि ले सकें एंड काइंड एट वन और टू प्लेसेस, एक और जो दो जगहों पर, फॉर देयर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग स्कैटर्ड एट मैनी प्लेसेस। जो उनके खेत दूर दूर बिखरे हैं, जितने बिखरे हुए हैं टोटल मिलाकर जितनी भूमि होती है वो एक और जो दो जगह में एक ही जगह ले सकते हैं। जैसे किसी किसान का खेत एक इधर 2 किलोमीटर दूर इधर था और 3 किलोमीटर दूर इधर था, अलग अलग थे, तो उतनी जगह वो उनको एक जगह में दे देते थे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन, चकबंदी बोलते हैं। फिफ्थ, कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज आल्सो बीन डेवलप्ड। जो सहयोगी फार्मिंग थी वो भी उनको भी विकसित किया गया। सिक्स, टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ लैंडलेस कल्टीवेटर्स। जो भूमिहीन किसान थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आचार्य विनोबा भावे, जो आचार्य विनोबा भावे था, हैड स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। उन्होंने भूदान जो मूवमेंट थी, जो भूमिदान की एक आंदोलन था वो स्टार्ट किया था ताकि जो जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं थी उनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। 10, इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस प्रकार जो भूमि में जो सुधार हुए थे उन्होंने खेती के पैदावार के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। सेकंड, इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो जो कल्टीवेशन एरिया था उनको इंक्रीज करना, उनको और बढ़ाना। ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स, 5 साल योजनाओं के दौरान, एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत से एफर्ट्स किए गए इनको खेती के विकास के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग
तो जब ये योजना का समय प्लानिंग का समय था, एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज़ इंक्रीज्ड, जो जहाँ पर खेती की जा सकती थी उस एरिया को इंक्रीज किया गया बाय 38%। इन 1951 टोटल सोन एरिया वाज 13 करोड़ हेक्टेयर्स। तो इस योजना के दौरान जो 13 करोड़ जो हेक्टेयर्स एरिया था, नाउ इट हैज़ गॉन अप टू अबाउट 18.5 करोड़ हेक्टेयर्स। तो अब जो एरिया इंक्रीज होकर 18.5 करोड़ हेक्टेयर्स तक पहुंच चुका है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नेट सोन एरिया, बैरन एंड वेस्ट लैंड हैज बीन मेड कल्टिवेटेड इन पंजाब। तो खेती योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए जो बंजर और वेस्ट लैंड है उनको भी भूमि योग्य कल्टिवेबल बनाने के लिए पंजाब में बहुत से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लैंड्स रेंडर्ड अनकल्टिवेबल फॉर द होल ईयर, जिस भूमि को सारा साल छोड़ दिया जाता था, हैज़ बीन रिड्यूस्ड, उनको कम कर दिया गया है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कल्टिवेट द लैंड वेस्ट ड्यू टू सोयल इरोजन। जो सोयल इरोजन के कारण जो वेस्ट लैंड है उन पर भी खेती करने के जो उपराले हैं, कदम हैं, वो उठाए जा रहे हैं। इन द एरिया कवरिंग अबाउट 2.4 करोड़ हेक्टेयर्स, मोर देन 1 क्रॉप आर बीइंग सोन एवरी ईयर। तो लगभग 2.4 करोड़ हेक्टेयर्स में एक से ज़्यादा फसलों को उगाया जा रहा है हर एक साल। मोर इरिगेशन फैसिलिटीज़, ज़्यादा सिंचाई की योजना जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए इरिगेशनल फैसिलिटीज़ हैव बीन एक्सपेंडेड। जो सिंचाई की सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी बढ़ा दिया गया है। सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड। तो बहुत सारे बड़े और छोटे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट थे वो शुरू किए गए थे इन द कंट्री, देश में। इन 1951 में हार्डली 17% ऑफ टोटल लैंड वाज कवर्ड बाय इरिगेशनल फैसिलिटीज़। तो लगभग बड़ी मुश्किल से 17% जो टोटल लैंड का 17% था वही इरिगेशन फैसिलिटी से कवर होता था, विच हैज़ नाउ एक्सटेंडेड अप टू 34%, जबकि ये 2 गुना बढ़ चुका है ऑफ लैंड। इन पंजाब में फैसिलिटीज़ ऑफ इरिगेशन, जो सिंचाई की सहूलतें हैं, आर अवेलेबल टू 95% ऑफ एरिया अंडर एग्रीकल्चर। तो वो एग्रीकल्चर के जो एरिया है 90% में पाई जाती अवेलेबल है। विद कमिंग अप ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स थे उनके आने से द ट्यूबवेल्स एरिया अंडर इरिगेशन हैज़ इंक्रीज्ड। तो जो ट्यूबवेल एरिया था जो सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता वो इंक्रीज हो चुका है कंसिडरेबली। एरियाज वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट पॉसिबल, जहाँ पर जो सिंचाई की सहूलतें नहीं थी, ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स है बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो वहाँ पर जो ड्राई टेक्निक्स थी उनको लागू किया गया था। इन द ईयर 1995-96, तो इस ईयर में इरिगेशन फॉर 876 लाख हेक्टेयर्स कुड बी पॉसिबल, इतनी संभव हो सकी थी। इन पंजाब द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन इज अवेलेबल फॉर 73 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो पंजाब में लगभग 73 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसमें इरिगेशन की जाती है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन इन 7th प्लान अमाउंटेड टू ₹16,590। तो इतने रुपीज़ खर्च आते थे। इन 18 प्लान में अ सम ऑफ ₹32,280 हैज़ बीन स्पेंट। तो इतने रुपीज़ खर्च करने होने लगे हैं। एंड नाउ इरीगेटेड एरिया हैज़ इंक्रीज टू 894 लाख हेक्टेयर्स। अब जो एरिया वो इतना इंक्रीज हो चुका है। 5th, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती योग्य भूमि है उनका विकास। ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स, तो 5 साल योजनाओं के दौरान मैनी एफर्ट्स हैव बीन मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड के विकास के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर लेवलिंग ऑफ लैंड, तो ज़मीन का लेवलिंग करने के लिए अरेंजमेंट किया गया। स्लोपिंग लैंड,
काउंटर बाउंडिंग, टेरेसिंग ऑफ लैंड एटसेट्रा, ये सभी प्रबंध किए गए हैं। इन ऑर्डर टू कंजर्व द सोयल, सोयल को बचाने सुरक्षित रखने के लिए ये सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन है उसमें इम्प्रूवमेंट की गई। ड्यूरिंग 5 ईयर्स प्लान्स, 5 साल योजनाओं के दौरान की विलेज स्कीम वर इंट्रोड्यूस्ड विद द व्यू ऑफ इम्प्रूविंग द ब्रीड ऑफ द कैटल, जो पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए जो की स्कीम्स विलेज के वो इंट्रोड्यूस की गई। टू ट्रीट द कैटल डिसीज, जो पशुओं की बीमारियां उनका इलाज करने के लिए वेटेनरी हॉस्पिटल्स हैव बीन सेटअप, जो पशुओं के हॉस्पिटल थे वो स्थापित किए गए। टू डेवलप कैटल वेल्थ ऑफ द कंट्री, तो इनको कैटल डेवलप, तो पशुपालन का विकास करने के लिए 86 इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप, तो इतने जो पशुओं के लिए प्रोजेक्ट है वो शुरू किए गए हैं। ऑल द डेवलपमेंट ऑफ मेजर्स फॉर द कैटल आर अडॉप्टेड इन दीज प्रोजेक्ट्स, तो जो भी योजनाएं होती हैं विकास के लिए, पशुओं के विकास के लिए, वो उन सभी को इनमें लागू किया गया है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।